जोर शोर से। क्या शानदार डिफेंस दहाड़ता हुआ इंडियन नेवी का प्रो कबड्डी सितारे हैं। और अब वो वापस आ गए हैं एक और बड़ा खिलाड़ी इंडियन नेवी अब मुफ्त गुहाना नरवाने के AH24 और ये लगातार हमारे युवा दिलों के धड़कन प्रबल प्रयास और लगातार युवा को एक बड़ी टीम के साथ इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। और की तरफ से इंडियन नेवी और दोनों टीमों के बीच क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। सेकेंड सेमीफाइनल में वापस आ गए हैं दरबार अकेडमी के रेडर की कमान लेकर। बहुत बहुत विराट राय वक्त नरेंद्र चढ़ाई को ग्रेट फोटोग्राफर बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरुआत नेवी की नहीं थी, शुरुआत थी दरबार अकेडमी की, लेकिन देखिए देश क्या आई नेवी लेकिन कितनी दुरुस्त आई है। क्या बेहतरीन टैकल यहाँ पर हिमांशु के लिए किया है, बेहतरीन पॉइंट यहाँ पर पॉइंट किया नेवी ने और नेवी अब लीड बनाती हुई 24 सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ 41वां सोमवार पूरा होने जा रहा है। और आज चौथा दिन लगातार ये खूबसूरत और महिला फाउंडेशन सहयोग मंडल गोटेगांव ऑल इंडिया प्रो कबड्डी जिसका के प्रथम पुरस्कार मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए जो विजेता होगा इस प्रो कबड्डी का उसे 3 लाख रुपए और बल्कि 2 लाख रुपए की राशि उपभोक्ता के लिए सर जो डाई पर आए हैं देखना है सचिन रेडर सचिन आ चुके हैं इस समय इंडियन नेवी के बेहतरीन रेडर देखना है इस समय कम रेट पर खेलते हुए दूर डाल रहे देखना है सचिन लगातार कभी लेफ्ट कॉर्नर कभी राइट कॉर्नर इस बार देखना है लेफ्ट कॉर्नर के नजदीक लगातार बॉक्स लाइन बोनस लाइन के अंदर समय निकलता हुआ देखता है निर्माण अकेडमी के बेहतरीन डिफेंडर सामने से ब्लॉक किया रोका वहां पर रेडर सचिन के लिए। दोनों महिला टीमें दोनों हमारी जो बच्चियों की टीमें हैं जो फाइनल के वो कृपया आ जाएं, जल्द से जल्द कोर्ट में प्रवेश करें दोनों टीमें। और ये दोनों टीमें आप भी कोर्ट में ही रहेंगे जो हमारे ये फाइनल से पहले सेकंड सेमीफाइनल खेल रही है। इंडियन नेवी अभी भी गरज रही है। देखिए डिफेंस आज बबूला है, डिफेंस पर तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पे भी लड़ने की क्षमता है। भारतीय सेना की एक ऐसी टुकड़ी जो अपने आप में सामर्थ्य का शक्ति रखती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री का इस समय के साथ इस समय गोटेगांव नगर में आगमन हो चुका है। माननीय कैबिनेट मंत्री राजेश पटेल साहब उनकी अगुवाई करते हुए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम सबके गौरव के विषय में हम सबके लिए चौक पर आसपास और बच्चों का दुकान पर म्यूजिक परिणामी के नाम से उससे निर्माण का नाम और दोनों टीमें सुखा केली और महिला वर्ग की दोनों टीमें जब पहुंचे देखिए कोच नंबर यहाँ पर मैच चल रहा है इस पर वहाँ मस्तिष्क हटा दीजिए कोच नंबर 1 पर हमारे 47 सेकेंड जी नगर पालिका अध्यक्ष फाटक से पहुंचे हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयोजन जिंदगार जी सेकेंड हाफ में अभी भी कांटे की टक्कर इंडियन नेवी से 6 पॉइंट आगे है 25-31। नरवाल अकेडमी शुरुआती हाफ में लीड में थी। नेवी ने क्या कमाल किया है, क्या जबरदस्त वापसी। अक्षय फुल नरवाल अकेडमी का सितारा नेट पे निगाहें रखिए। 6 बात करें 5 का डिफेंस है। अक्षय फुल आई के नेट पे समय रेट की कमाल लेकर के एम्प्टी रेट करके गए और अब आगे है रोहित तोमर प्रो कबड्डी खिलाड़ी रोहित तोमर के नेट पे समय के नेवी की तरफ
शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अब हमारे यहाँ खिलाड़ी केवल गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, खिलाड़ियों को बाकायदा अपने कोर्स में भी पढ़ करके बाकायदा उसकी डिग्री के साथ नंबर भी जुड़ेंगे और इसके साथ जुड़े हुए प्रशिक्षक उनका भी विधिवत रूप से उनके विधिक प्रमोशन होंगे और अलग अलग प्रकार से खेल खिलाड़ी का मान सम्मान बनाने का काम भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी कर रही है। ये सौभाग्य की बात है। अगर ताली बजाना तो दिल से बजाओ, आनंद आएगा इस बात से। वर्षों से जिस देश की पहचान खिलाड़ियों के पराक्रम के माध्यम से बड़ी बड़ी सत्ताओं की उलट पुलट हो जाती थी, अश्वमेध यज्ञ हो या हमारे बीच में ऐसे स्वयंवर के आयोजन, बल बुद्धि ये जो शारीरिक सोचों के विभिन्न प्रकार के आयाम है, इनके भरोसे से हमारे लोगों की प्राचीन काल से पहचान थी, लेकिन आज के दौर में अब लगातार वापस दौर हो रहा है। इसीलिए ओलंपिक हो, एशियाड हो, लगातार हमारे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। तो नरसिंहपुर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इससे पहले रोड शो करते हुए नजर आए थे। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आए थे और पूरा टूर्नामेंट उन्होंने देखा। आज भोपाल में सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण आज हुआ है। उसके बाद नरसिंहपुर को भी उन्होंने सौगात दी है। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। क्या अफगानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, पूरा साउथ एशिया तो जुड़ता ही जुड़ता है। विश्व के कई देश अब हमारे साथ खेलने में मदद कर रहे हैं। यहाँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के बारे में जो आपने खेलों के साथ समाज सेवा का काम जोड़ा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 1982 से अलग अलग प्रकार के हमारे आयोजन भी हो रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग, किट, डाइट आदि दे करके खेलों को प्रोत्साहन देने का जो आपने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे मित्रों को। और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बेखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहां मैं आया हूं तो कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराए, हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण है। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से भिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, भिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड। ये सही है ना? थोड़ा नाम में उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ करना। इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना कोटरी रोड, हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहाँ भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर, 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं,
मकान के साथ गैस का चूल्हा, उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह राशन और बच्चों सहित पूरी व्यवस्थाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार, तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव, हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच, सागर जिले से जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है और ये मां नर्मदा का किनारा है और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देव स्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है। हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने देश के अंदर विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें हमारे खिलाड़ी बंधुओं का। आपने सबने, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मैनेजर,
सारी टीम के प्रबंधक, आप अपने अपने स्थान से आकर के हमारे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं गोटेगांव पे, और हम भी संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद जी से बात हुई है, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, आने वाले समय में कबड्डी लीग भी करा। Technology has changed over the decades. इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। बड़ी सौगातें लेकर आए हैं ऐसे कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। दोनों हाथ उठाकर एक बार गोटेगांव में अभिनंदन करें। कबड्डी लीग की घोषणा, कई बड़ी कार्यों की सौगात, और अब सादर आग्रह माननीय हमारे बीच बंडा विधायक आदरणीय वीरेंद्र लोधी साहब पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं नागेश जी से आग्रह करूंगा, और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल साहब से आग्रह, सभी टीमें लाइन अप हो जाएं, सभी टीमें लाइन अप हो जाएंगे। उससे नगर, साकेत नगर, दानिश नगर, आशमा मॉल, एम्स एवं अनेक रहवासी क्षेत्रों के साथ नर्मदापुरम जबलपुर मार्ग पर आने जाने वाले यातायात को सीधा, सुलभ, बाधा रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। निर्माण से डीबी मॉल, वार्ड ऑफिस, प्रगति पेट्रोल पंप, मानसरोवर चौराहे जैसे अति व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। इस एलिवेटेड कॉरिडोर से कुल यातायात का 60% आवागमन सुगम होगा। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में विभाग के इंजीनियर्स एवं समुदायकार श्री विनोद कुमार शुक्ला का भी विशेष सराहनीय योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर विभागीय कार्य प्रणाली में गुणवत्ता एवं गति के सुधार हेतु किए जा रहे नेतृत्व की मैं सराहना करता हूँ। धन्यवाद। एक बात तो तय है कि ये फ्लाईओवर, ये ओवरब्रिज हम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। बदलाव और भी आएगा जब हमारे अतिथिगण हमें संबोधित करेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक हुजूर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी को हमें उद्बोधित करें, हमें बताएं आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी। आज हम सबका परम सौभाग्य है, और खासकर राजा भोज की नगरी भोपाल का। भोपाल को विकास जब जब भी मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिला है, और आज डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल का वो मार्ग जो होशंगाबाद मां नर्मदा के तट से लेकर गायत्री मंदिर या यहां तक या पुराने भोपाल को जोड़ने वाला मार्ग था, जिस पर घंटों जाम लगा रहता था, आज उस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं मध्य प्रदेश के मुखिया, हम सबके लाडले नेता, जन जन के नेता, किसान, मजदूर, नौजवान और व्यापारियों के सहयोगी ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में उद्घाटन के अवसर पर आए हैं। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। ये स्वागत भोपाल के विकास का है। आप विचार करिए, सत्ताएं बहुत आई बहुत गई, पर भोपाल को किसने कुछ नहीं दिया। अगर राजा भोज जिस जमीन पर है, आज जहां खड़े हैं, जो राजा भोज का तालाब है, वो वीआईपी रोड भी बना तो भोपाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना। और आज गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक का सबसे बड़ा भोपाल का 4 लेन फ्लाईओवर बना तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है। इस अवसर पर हम सबके प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हम सबके लाडले मंत्री जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास की अधोसंरचना का काम हो रहा है, ऐसे लोक निर्माण मंत्री आदरणीय राकेश सिंह जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे लाडले विधायक महामंत्री भाई भगवान दास समनारी जी का भी जोरदार तरीके से स्वागत करें। जोरदार यानी तुम जोरदार हाथ उठाओ पहले सब लोग। क्या मोबाइल लिए हो? आप समोसे लिए? अब जरा बजाइए मुख्यमंत्री जी की, जरा जोरदार बजाइए। हाँ, हमारी महापौर मालती राय जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भी बहुत कार्यक्रम हैं और मैं यहाँ वक्ता के रूप में तो नहीं हूं, पर मैं भोपाल की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसी समस्या का समाधान कह रहे हैं। अपने ढंग की राजधानी है, लेकिन ये बात तय है जब बाकी कई सारे राज्य के राजधानी वाले लोग या नेता मिलते हैं
उनने कहा जितनी सुंदर भोपाल है इतनी कोई नहीं है। इस बात का आनंद हम सबको भी हो, देशवासियों को भी, और कई कई कारण से ये आनंद और बढ़ता जा रहा है। सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीने दो की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहां बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ता, क्योंकि दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइपलाइन की शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना। लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज का लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए दो कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जरा जोर से हुंकार भर के आवाज के साथ निकलना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है आजादी के पहले। जैसे अच्छी जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने उनके सबके जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उनने तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, उसमें आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिला करके बच्चे उसमें बैठते थे और पास होकर के अंग्रेजों के अफसर बन करके राज शासनों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास होऊंगा और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने ना केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की। हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे राज करने वाला नेता कैसे होगा, और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चुनौतियों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये
कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ, खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका आया तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने कई विषय सामने रखे, धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है। लेकिन अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उनको हल्का काम दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े के जीते थे, एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं दिया। जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। ये कांग्रेस का काला कारनामा है। और आज ये बगुला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का चेहरा लेके आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर कैबिनेट करने वाले हैं और कैबिनेट नहीं करेंगे और आगे बढ़कर के हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल की योजना। ऐसे में 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के नाम पे अगर ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, कितना सुंदर लगता है। गायत्री माता से गणेश जी तक कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या है दुनिया में। हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार के किए गए कामों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरी अपनी ओर से आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस मामले में बधाई देना चाह रहा हूं। कितने प्रकार से काम कर रहा विभाग, जोरदार अभिनंदन करो माननीय राकेश सिंह जी और पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री और अधिकारियों का। और सारे विभाग धूमधाम से काम कर रहे हैं, निर्बाध गति से कर रहे हैं।
लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो जब से हमारी सरकार बनी तब से कह रहे थे पैसे नहीं है, क्या होगा, इसका क्या होगा, लाडली बहना का क्या होगा। हमने कहा तुम रोते रहो रोते रहो रोते रहो और हमारे विकास के काम चलते रहे चलते रहे चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द, आपकी ओजस्वी वाणी हमेशा हमारे प्रेरणा पुंज बना करते हैं। एक बार तालियां तो बजाइए, बताइए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कैसे करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शहर की प्रथम नागरिक महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके सम्मान में भी तालियां।